आज से हम जनरल साइंस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और जनरल साइंस के अंदर हम फिजिक्स करेंगे। जैसा आपको पता है कि जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स होती, केमिस्ट्री होती और बायोलॉजी होती है। जनरल साइंस का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हों। चाहे किसी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, कोर्स का एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल सीडीएस होता है, सीडीएस के अंदर सभी जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है मेजरमेंट और यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक क्वांटिटी के साथ मेजर करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो कि आपने कुछ आलू खरीदे। तो आप जब आलू खरीदते हो तो आप 1 केजी 2 केजी आलू खरीदते हो और आप देखते हो कि जब कभी भी तराजू के एक साइड पर 1 केजी या 2 केजी या 3 केजी का बट्टा रखा हुआ होता है। तो ये जो आलू है, अगर आप इस बट्टे को हटा दो तो आप आलू को नहीं बता सकते हो। आप ना एक थैले में आलू भर लिए तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये 1 केजी होगा या 2 केजी होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आलू है इस टाइम अननोन क्वांटिटी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो इधर बट्टा रखा हुआ होता है, इस बट्टे से आप ये 1 केजी का हो सकता है, 2 केजी का हो सकता है। जब आप इस बट्टे के साथ में 1 केजी या 2 केजी के बट्टे के साथ में आप उस थैले को मेजर करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ मेजर कर रहे हो और इसी को बोला जाता है मेजरमेंट। फिर हमारे पास मेजरमेंट क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती हैं आपकी। पहले हम ये बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाता है जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आप एरिया मेजर कर सकते हो, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। जैसे आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आप एरिया मेजर कर सकते हो। तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। आपने क्यूबॉइड पढ़ा था, आपने क्यूब पढ़ा था, आपने वॉल्यूम, आपने सिलेंडर पढ़ा था, तो आप इन सब का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। तो ये सब कैसी क्वांटिटी होगी? ये सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। दो टाइप, पहला कौन सा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी ऐसी होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, ये किसी से ड्राइव नहीं होती हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है। आगे भी कुछ क्वेश्चन मैंने टेबल की फॉर्म में इनको दिया गया है। अब कुछ क्वांटिटी होती हैं जो ड्राइव की गई हैं। वो किससे ड्राइव की गई हैं? ये ड्राइव की गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से इनको ड्राइव किया गया है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा थर्मोडायनामिक। केवल 7 ही हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं था, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो हमारे पास हम बात कर रहे थे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि एरिया, एरिया तो एरिया कैसे निकालते हो आप? एक लेंथ को मल्टीप्लाई किया, फिर से लेंथ को किया, तो लेंथ एक कैसी होगी? लेंथ आपके पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास यूनिट क्या होती है। देखिए, यूनिट मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि यूनिट होती क्या है। जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को, लेट से आप केजी ले रहे हो, आलू ले लिए आपने, आप ना आलू को मेजर करना है। आपने आलू को मेजर करना है, नहीं पता थी कि थैले में कितने हैं आलू, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, बिना तराजू के आप उसको नहीं बता सकते हो। बिना बट्टे के जो बट्टा होता है वो 1 केजी का होता है या 2 केजी का होता है या 3 केजी का, जितना भी आपको लेना है। तो जब आप तराजू को इसको मेजर करते हो तो आप इधर 1 केजी या 2 केजी का बट्टा रखते हो। तो ये जो बट्टा है ये आपको पता है ये 1 केजी का ही है, लेकिन आलू का नहीं पता अभी।
आलू 1 केजी से ज़्यादा कम कितने भी हो सकते हैं, 1 केजी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता जब तक आप मेजर नहीं करते हो। तो ये जो 1 केजी 1 केजी का बट्टा है, इसी को बोलते हैं दैट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसी के अकॉर्डिंग इस आलू को तोला जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अब ये भी दो टाइप की होती हैं, ये भी दो टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और एक ड्राइव यूनिट्स होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स को बोला जाता है जो किसी से ड्राइव ना की गई हैं, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। मैंने यहाँ पर सात फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती है? लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है। इसको देखिए, ये क्या है? अब ध्यान से देखना। जैसे लेंथ होगी, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन लेंथ को आप कैसे मेजर करते हो? किस में मेजर करते हो? मीटर के अंदर। तो मीटर क्या हो गया? मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट। तो आपको पता लगा क्वांटिटी और यूनिट। जैसे मास, आलू लेने के लिए हो गए हम, तो आलू जो मास है उसको आप बोलोगे दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन मास को मेजर किस में किया जाता है? किलोग्राम में, केजी के अंदर। तो केजी एक हमारे पास यूनिट होगी। ऐसी टाइम की यूनिट सेकंड होती है। देखिए, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इससे क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम पूछे ही जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। और टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको कैंडल में मेजर किया जाता है। और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी जो कोई सब्सटेंस होता है उसके अमाउंट को आप मोल में मेजर करते हो। और यहाँ पर ये मैंने सिंबल दिए हैं कि इन सिंबलों को, सिंबल के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ड्राइव्स यूनिट्स, जो ड्राइव्स यूनिट होती है, जैसे मैंने बताया था कि एरिया हो गया, स्पीड हो गया, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स बनाकर इनको ड्राइव किया जाता है। अब इनसे भी पूछेंगे, ड्राइव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास जो, देखिए हमारे पास चार सिस्टम होते हैं। इस सिस्टम को हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, ये सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, बस आप एक बार देख लेना। हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम ही था ये। अब कुछ ड्राइव यूनिट्स हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा फोर्स की क्या यूनिट होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। आपसे पूछा जाएगा प्रेशर या स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे पास्कल। या ऐसा बोला जाएगा पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो आप बोलोगे प्रेशर की, जो भी ऑप्शन होगा, या फिर स्ट्रेस गिवन होगा। उसके बाद में कि आपसे पूछा जाएगा कि पावर और एडी, पावर की यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे वॉट। देखिए इससे ये जो मैंने टेबल है, ये अपने आप में कई नंबर की टेबल है। इससे किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। आते इसी टाइप के हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, या ये किसकी यूनिट है। इन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो बाई हार्ट याद होनी चाहिए। हम क्विज भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम क्विज करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए एग्जाम में वो देखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या पॉसिबिलिटी होती है, और किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए वो भी देखेंगे। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ यूनिट के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप मतलब एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जा सकती है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको बताया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और आप इसको लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर। तो क्या आप ये भी बोल सकते हो कि वन, देखिए ये बहुत ज़रूरी रिलेशन है, ये आगे कई बार क्वेश्चन में इधर उधर करके पूछा गया था। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप ये भी बोल सकते हो 1/10⁻²मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा रिलेशन हमको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि क्या 1 मीटर को आप 10⁻³ किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो इस टाइप से आपको कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ऐसे ही तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ मिलीमीटर। तो एक और क्वांटिटी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है एंगस्ट्रॉम। मैंने आगे दिया हुआ है कि वन वन आपको, आप पढ़ोगे इसको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, AN। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻10, ए के ऊपर ऐसे जीरो, ऐसे छोटी सी बिंदी लगा दो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या आप बोल सकते हो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, उसी टाइप से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक और यूनिट होती है कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए नैनो। ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है ये भी मैंने नोट्स में सब दिया गया है। तो क्या आप बोल सकते हो कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। क्या आप ये बोल सकते हो? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, आपको लगता है ये बहुत ईजी है? हाँ बहुत ईजी है, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या आपको पता है, सही पता है। अब ये मैंने आपको बता दिया नैनोमीटर के बारे में। नैनोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए नैनोमीटर का यूज किया जाता है एटम। एटम क्या होते हैं? अगर आप किसी भी कोई भी सब्सटेंस ले लो, आपने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लिया और इससे आपने एक छोटा सा बाइट काट लिया, छोटा सा एक टुकड़ा पार्ट काट लिया, इसको इतना काटते जाओ, डिवाइड करते जाओ, जब तक आपकी आंख से दिखना बंद ना हो जाए तब तक इसको काटते जाओ। वो आपसे कटेगा नहीं, आपको किसी मशीन से काटना पड़ेगा, बहुत माइन ऐसी मशीन जो इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपकी आंखों से ना दिखाई दे, दैट इज द एटम। उसी को एटम बोला जाता है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए यूज की जाती है नैनोमीटर को। दूसरा आता है हमारे पास माइक्रोन। इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। तो एक माइक्रोमीटर का यूज कहाँ पर किया जाता है? देखो सेल होती है, सबसे छोटा होता है, ये मैंने आपको बताया, सबसे छोटा होता है हमारे पास एटम। एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है सेल। सेल का जो साइज, हमारी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई, तो माइक्रोमीटर, जो सेल का साइज है वो माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। अब थोड़ी सी यूनिट के बारे में, तो एक तो एस्ट्रोनॉमिकल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार हर बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। देखिए आप समझे, ये हमारी ये हमारा सोलर सिस्टम है। देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है कि सन होता है और उसकी जो प्लैनेट्स होती हैं वो उसके चारों तरफ इलेप्टिकल और ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। और ये हमारा अर्थ, ये हमारी अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, एवरेज डिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज सोलर सिस्टम के अंदर किया जाता है। अगर मुझको मान लो, देखिए मैं बताता हूँ, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। तो ऐसे ही अगर मुझको मार्स, वीनस और मार्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर जब भी आपको यूनिट यूज करनी पड़ेगी तो हम यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो मैं इस मार्स और वीनस के बीच की जो डिस्टेंस निकालूंगा वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकालूंगा। अगर मैं सोलर सिस्टम से बाहर जाता हूँ, अभी देखेंगे हम, सोलर सिस्टम से बाहर जाता है तो उसके लिए दूसरी यूनिट, या सन या मरकरी के बीच में मुझको निकालना है तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल, या वीनस या सन के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करूँगा। हमको ये पता होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है। लाइट ईयर देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक लाइट ईयर क्या होता है? देखिए एक लाइट ईयर क्या है, पहले तो ये पूछा था कि लाइट ईयर क्या है, क्या ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? लाइट, देखिए डेफिनेशन सुने, लाइट जो सन की रे होती है वो लाइट की स्पीड से चले। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वैक्यूम में जब चलती हैं तो एक साल के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? लाइट, लाइट की स्पीड से जब चलेगी वैक्यूम के अंदर तो एक साल के अंदर वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी
उसी को बोला जाएगा वो लाइट ईयर है। और 1 साल यहाँ पर हम जो हमारी ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, तो अर्थ सन के चारों तरफ 1 साल में चक्कर लगाती है, यानी 365 डे में एक बार घूमती है, तो उसी को हम बोलते हैं जूलियन ईयर। ठीक है, जो जूलियन ईयर का मतलब कुछ अलग मत सोच लेना, वही है 365। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? देखिए लाइट इसका इसका यूज़ भी हम मतलब बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। हम जो लार्ज डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए कर सकते हैं। अब ये आता है हमारे से पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? देखिए पार्सेक जब भी हम, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखें। ये हमारा, इधर ही बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये हमारा लेट से सन हो गया, और सन के चारों तरफ इस टाइप से प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो एक और सन होगा यहाँ पर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारे पास का सबसे नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये एक स्टार है। ठीक है, इस स्टार तो देखिए ये हमारा एक सोलर सिस्टम, ये एक दूसरा सोलर सिस्टम। पार्सेक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जब हम बाहर अपने सोलर सिस्टम से बाहर की ओर जाते हैं तो हम पार्सेक यूनिट का यूज़ करते हैं। एक पार्सेक की वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक सोलर सिस्टम हो गया। इस सोलर सिस्टम का स्टार ये है, एक और दूसरा सोलर सिस्टम है उसका स्टार ये है, तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस को हम पार्सेक में यूज करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये हमारा एक सोलर सिस्टम है, तो ये अर्थ होगी और ये हमारा सन हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मेजर की गई है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में की है। लेकिन एक हमारे पास ये हमारा, देखिए ये जो है हमारा सोलर सिस्टम है ये, और एक सोलर सिस्टम ये है, तो इसके बीच में स्टार होगा, तो इसके बीच, इस स्टार और इस स्टार के बीच की जो डिस्टेंस है हमने किस में यूज़ की गई है? पार्सेक में। तो पार्सेक जो है सोलर सिस्टम से बाहर की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा। और जाते जाते आपके लिए एक कोट, कोट ये है, कोट अरिस्टोटल की है। अरिस्टोटल ने कहा था जब आपकी लाइफ में डार्केस्ट मोमेंट होता है, आप फेलियर हो जाते हो और हर चीज में फेल हो जाते हो, आपको कोई रोशनी ना दिखाई दे रही है, उसी डार्केस्ट मोमेंट में आपको लाइट दिखाई देती है, आपको आशा की किरण दिखाई देती है। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, आप फेल हो जाते हो, कोई सा भी एग्जाम नहीं निकलता है, तभी उसी फेलियर में आपको रोशनी की किरण, आशा की किरण दिखाई देती है। चाहे आप कुछ भी करो, आप अच्छा करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आप नौकरी की तलाश करते हो, उसी टाइम पर आप, हो सकता है कि आप और हार्ड वर्किंग करते हो, आप और उसको अच्छे से निकालना चाहते हो एग्जाम को, कि और हार्ड वर्किंग करूं मैं और इसको मैं अपनी गलतियों को पकड़ूं और एग्जाम को निकालूं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।